कि ऐ अल्लाह हम तुझे यूं कहते हैं खुदाए पाक, अल्लाह पाक। ऐ अल्लाह तू पाक, तेरे हबीब को कहते हैं रसूले पाक। ऐ अल्लाह तू पाक, तेरा हबीब पाक, तेरा कलाम कलाम पाक, तेरा दिया हुआ मजहब मजहब वो भी पाक। ऐ अल्लाह खुदाए पाक, तेरा शुक्र है कि तूने हमें हर एंगल से पाक ही दिया। इलाहुल आलमीन हमारे नसीबे में तूने रसूले पाक दिया, कलामे पाक दिया, दीने पाक दिया, गौसे पाक दिया, मदारे पाक दिया, साबिरे पाक। ऐ अल्लाह ये तेरा करम ही तो है कि ऐ इलाहुल आलमीन तूने इन पाकों का वसीला, इन पाकों का दामन हमारे हाथों में दे करके कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चा होगा वो पाक होगा। मेरा नबी पाक है, मेरे नबी की आल औलाद पाक है, बड़े पीर नबी की आल औलाद है। हमारा लगाओ नबी से भी है, औलादे रसूल से भी है। मक्की की आमद, जोर से बोलो, सब झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अगर हम अहले ईमान हर एंगल से पाक से हमारा लगाव है, तो हमारा बदन अगर पाक है, हमारा लिबास अगर पाक है, तो ये देखें कि ये गौसे पाक का चाहने वाला है। इसका देखने में बदन पाक है, कपड़ा बिल्कुल वाइट है, चमक रहा है, साफ है, लेकिन बदन पाक है, जाहिरी बदन पाक है, निगाह पाक है या नहीं? ऐ गौसे पाक के चाहने वालों, बदन पाक अगर जरूरी, अगर बदन का पाक होना जरूरी है तो दिल का भी पाक होना जरूरी है, निगाहों का पाक होना भी जरूरी है, पाँव का पाक होना ही जरूरी है। अमा इसी पाकी को समझाने के लिए बड़े पीर के नाना ने कहा था, मेरी बच्ची आंख से अंधी है, मेरी बच्ची पाँव से लंगड़ी है, मेरी बच्ची हाथों से लूली है। कहा देखने में सब कुछ सालिम है, बताना ये चाह रहे हैं, बड़े पीर के नाना ये बताना चाह रहे हैं, मेरी बच्ची ऐसी बच्ची है जो नजरों से पाक है, हाथ से पाक है, लिबास से पाक है, चाल चलन और किरदार से पाक है। आलम ये है कि उसके चलने का अंदाज भी पाक है। कहा जब कोई ऐसी बच्ची होगी तो अल्लाह ने अपना करम कर दिया। जब इस बच्ची की निगाह पाक है, बोली पाक है, हाथ पाक है, पाँव पाक है, तो इस काबिल है कि इसके पेट में गौसे पाक दे दिया। तब ये इस लायक है कि इसके कोख में गौसे पाक दे दिया जाए। कि अब माएं गौसे पाक नहीं पैदा कर सकती हैं, लेकिन गौस का गुलाम जरूर पैदा कर सकती हैं, गौस का गुलाम जरूर पैदा कर सकती हैं। तरीका ये अपनाना पड़ेगा कि हमें, हमारी माओं को, हमारे बड़ों को, कहा हमें और आपको हुजूर गौसे आजम के वालिदैन करीमैन के नक्शे कदम को अपनाना होगा। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। अगर गीबत करना गलत है तो क्या गीबत सुनना सही है? कहा याद रखिए, अगर बुरा बोलना गलत है तो बुरा सुनना भी गलत है, बुरा करना गलत है तो जो बुरा कर रहा है उसका साथ देना भी गलत है। हम और आप ये देखते हैं
कि हम कहते हैं हमारा लगाव बड़े पीर से है, हुजूर गौसे आजम से है। हुजूर गौसे आजम बिहम्दिही ताला ये भी तकरीर किया करते थे। इन जैसा मुकर्रिर दुनिया ढूंढा करे, तलाश करे। का हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं, नाम है शेख अबुल मआली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। शेख अबुल मआली का बयान है कि मैं पीरो मुर्शिद की तकरीर को सुनने के लिए मेरा आलम तो ये होता था कि मैं अगली सफ में रहता था, मैं बिल्कुल आगे रहता था। एक दिन हुआ ये कि कुतुबों के कुतुब, वलियों के वली, वलियों के इमाम खिताब कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। अभी हजरत तकरीर कर रहे हैं, दौराने तकरीर मेरे पेट में ऐठन हुआ, मेरे पेट में मरोड़ पैदा हुआ। मैं सोचने लगा हजरत की तकरीर हो रही है और सामने बैठा हूँ, पहले सब में बैठा हूँ और मेरी चाहत ये है कि हजरत जो कुरान और हदीस का मफहूम बयान कर रहे हैं, एक भी लफ्ज मुझसे छूटने ना पाए, मेरे सुनने में हर लफ्ज आ जाए। का अगर दौराने तकरीर मजमा में से बीच में से उठता हूँ तो ये मजमे की बेअदबी है, ये महफिल की बेअदबी है। का यही से बड़े पीर के गुलाम, बड़े पीर के सच्चे मुरीद दुनिया को सीख दे रहे हैं। नबी की महफिल हो, नबी की बात हो रही हो, औलादे नबी की महफिल हो, औलादे नबी की बात हो रही हो, तो ऐसी महफिल को दौराने तकरीर छोड़ करके जाना महफिल की बेअदबी है, महफिल की बेअदबी। उनका कहना है कि मेरे पेट में ऐठन पैदा हुआ, क़ज़ाए हाजत की जरूरत हुई, तो मैं सोचा कि अगर बीच में उठ करके जाता हूं तो बेअदबी होती है। और दूसरी बात यह कि हजरत की तकरीर मिस हो जाएगी, कुछ छूट जाएगा और ये मुझे गवारा नहीं। उनका बयान है, शेख अबुल मआली जो हजरत के खलीफा हैं, कहा हजरत के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। कहा ये देखिए ये मुरीद हैं, बहुत पीर हैं, बहुत मुरीद हैं, बहुत खानकाहें हैं, लेकिन याद रखिए हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान क्या ही खूब कहते हैं कि दुनिया वालों याद रखो, जो पीर ऐसा पीर हो जो शरीयत पर न चलता हो वो पीर नहीं है बल्कि पैर है, वो पीर नहीं है बल्कि पैर है। और जो मुरीद शरीयत पर न चलता हो वो मुरीद नहीं है बल्कि मरीज है, मरीज। और जिस खानकाह में कुरान और हदीस की बात न बताई जाती हो वो खानकाह नहीं, ख्वाह मख्वाह की जगह, ख्वाह मख्वाह की जगह है। कहा हम पीर से नहीं, पीराने पीर से हमारा लगाव है। का ये पीराने पीर के मुरीद हैं, जो सच्चे मुरीद हैं। कहा पीर की कोई तकरीर छूटने न पाए। का अभी मैं सोच ही रहा था, बड़े पीर तकरीर कर रहे थे, दौराने तकरीर मिंबर के जीने से अपना एक कदम नीचे बढ़ाया और हजरत के कांधों पर एक रुमाल था। पता ये चला कि दौराने तकरीर साथ में रुमाल रखना बड़े पीर की सुन्नत है, ये बड़े पीर की सुन्नत है। बड़े पीर तकरीर कर रहे थे, दौराने तकरीर। कहा ये ऐसे खतीब हैं जो अपने सामईन का मुकम्मल ख्याल, ये ऐसे खतीब हैं अपने हाजरीन का मुकम्मल ख्याल। ऐसा खतीब न हो कि सामईन तकलीफ में हो, नींद में हो, झूम रहे हो, न उनके दुख का एहसास, न उनके सुख का एहसास, न उनके भूख का एहसास, न उनके सुख का एहसास, किसी चीज का एहसास नहीं है। बस बयान किए जा रहे हैं, बयान किए जा रहे हैं। ये कोई और खतीब और मुकर्रिर होगा, बड़े पीर मुकर्रिर हैं, बड़े पीर तकरीर कर रहे हैं, अपने हर सामईन का मुकम्मल ख्याल करते हुए देखते हैं कि एक जनाबे वाला के पेट में ऐठन है। उन्होंने क्या किया, अपना रुमाल अपने उस शेख अबुल मआली के सर पर रखते हैं, तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर रख दिया। उनका बयान है कि इधर हजरत का रुमाल पढ़ना हुआ, मैं क्या देखता हूं कि मैं हजरत के मजमा में नहीं हूं,
मैं महफिल में नहीं हूँ, मैं ऐसी जंगल में पहुंच गया हूँ जहाँ बहुत झाड़ियां हैं, जहाँ मैं क़ज़ाए हाजत में कर सकता हूँ, मैं फरागत हासिल कर सकता हूँ, तहारत व पाकीज़गी हासिल कर सकता हूँ। और जहाँ पर बड़े पीर ने भेजा था वहीं बगल ही में नदी भी बह रही थी। क़ज़ाए हाजत भी कर लो, पाकी तहारत भी हासिल कर लो। उनका बयान है कि मैं जब देखा कि मैं जंगलों बयाबान में आ गया हूँ, झाड़ी भी है कि छुप करके मैं अपना काम कर सकूं, तो उनके पास कह रहे मेरे पास कुछ असासा था। आदमी जहाँ चलता है कुछ न कुछ उसका साजो सामान होता है, क्या उनके पास भी कुछ सामान थे? अपना सामान एक तरफ रखा, उन्हीं सामानों में उनके पास चाबियों का एक गुच्छा था, उनके पास चाबियों का गुच्छा था, एक जगह वहीं पर लटका दिए और अपना काम करते हैं। क़ज़ाए हाजत किए, पास में नदी थी, तहारत हासिल किए, कहा बड़े पीर की बारगाह में जाना है, उनके मजमा में जाना है। बड़े पीर की महफिल का अदब ये है कि उनकी बारगाह में बंदा जाए तो बावजू होकर के जाए, बावजू होकर के जाए। ये ऐसे वैसे पीर का मजमा नहीं है, ये बड़े पीर का मजमा है। बड़े पीर हमारा चेहरा नहीं देख रहे हैं, हमारा दिल हमारा बात दिल पे आई। ये वाकया रो करके एक बात आई कि हजरत चल रहे थे, हजरत के साथ हजरत के बहुत खास मुरीद थे। यार बात क्या है आज, हजरत चल रहे हैं, मार्केट में लोग सिर्फ मिलते हैं, सिर्फ सलाम करके आगे बढ़ जाते, कोई हजरत के आगे पीछे नहीं। हजरत इतने बड़े अल्लाह वाले, भाई जो बड़ा आलिम होता है उसके आगे पीछे न जाने कितने लोग नारा लगाते रहते हैं। उनका ख्याल आज क्या बात है, आज ऐसा इत्तेफाक है हजरत के आगे पीछे कोई नहीं, मैं तन्हा हूँ और हजरत का एक एक कदम गिन रहा था। उनका बयान है मैं हजरत का एक एक कदम गिन रहा था, मेरे दिल में बात भी थी, दिल में सोच ही रहा था, कुछ बोले नहीं थे। दिल में सोचा यार हजरत इतने बड़े अल्लाह वाले और तन्हा जा रहे हैं, सिर्फ लोग सलाम कर रहे हैं, बाकी अपना रास्ता नाप रहे हैं। अभी ये सोचे ही थे कि कुछ ही देर बाद चंद ही मिनट में इतना मजमा हो गया, इतना मजमा हो गया कि जो अभी एक एक कदम गिन रहे थे इतना धक्का खाए, इतना धक्का खाए कि बहुत दूर चले गए। कहा यार अभी मामला ये था कि मैं था, बड़े पीर थे, अभी मैं दिल ही में सोच रहा था कि इतना बड़ा अल्लाह वाला जा रहा है, आगे पीछे कोई नहीं है। बड़े पीर मुस्कुराने लगे, कहा अब वहीं से आवाज देते हैं क्या फलाने, पहले भीड़ चार, पहले तुमको भीड़ पसंद थी, अब भीड़ आ गई तो अब धक्का खा करके किनारे चले गए। तो मेरे पीर, आपके पीर, दुनिया के पीराने पीर हमारे दिलों के बातों को जान रहे हैं, जैसे अपने साथ चलने वाले की बात को जान रहे थे कि क्या ही होता कि भीड़ भाड़ हो जाती लोगों का, लोग बड़े पीर का इस्तेमाल करते। कहा मेरे पीर, आपके पीर, दुनिया के पीराने पीर रोशन ज़मीर कहते हैं, मैं रोशन ज़मीर हूँ, मेरा ज़मीर रोशन है, मेरा ज़मीर ऐसा रोशन है, ऐसा मुनव्वर है कि जो मुझसे हकीकत में जुड़ जाता है उसके भी ज़मीर को मैं रोशन कर देता। तो मैं ये बयान कर रहा था, वो क़ज़ाए हाजत किए, अपना सामान उठाए, बगल में नदी, कहा वजू बना ले। सब जानते हैं कि वजू बनाने का बहुत फायदा है, कि वजू बनाने से गुनाह मिटते भी हैं, नेकियां मिलती भी हैं। तो भाई क्यों ना इस हदीस पर अमल किया जाए, आका ने फरमाया भी है, अपने 12 उलमा से सुना है, और आका ने यह भी फरमाया कि वजू तो एक नूर है, अल वजू नूरुन, वजू तो नूर है। अरे वजू ही क्या नूर है, नबी ने जो कुछ, नबी से जो कुछ निकला है, नबी से जो कुछ भी निकला है
सब नूर है। अमान नबी के जो जुमले निकले हैं वो भी नूर है, नबी की जो नस्लें निकली हैं वो भी नूर है। इसी को समझाने के लिए अहले सुन्नत का इमाम बोल पड़ा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमारे देहात में एक मकूला बोला जाता है, एक कहावत है कि बांस की कोठी में बांस ही होता है। तो मैं ये कहता हूँ मेरे आका तो सरापा नूर हैं, जब बांस की कोठी में बांस ही होता है तो नूर की कोठी में भी नूर ही होता है। तो मैं ये बयान कर रहा था कि वो बोले कि हदीस पर अमल कर लिया जाए, बावजू हो जाए। नदी बह रही थी, वजू बनाने लगे। कहा जब ये मुरीद थे, मुरीद कोई मरीज नहीं थे, न रूहानी मरीज थे न जिस्मानी मरीज थे। कहा जब एक हदीस पर अमल कर लिया वजू बना करके, तो नबी की एक दूसरी हदीस भी है कि जब जब वजू बनाओ तो वजू के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ लिया करो, जिसका नाम नबी ने तहियतुल वजू रखा है। वजू बना रहे थे, सोच रहे थे कि वजू बनाने के बाद 2 रकात नफल पढ़ूंगा, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। अभी ये वजू बना ही रहे थे, जैसे वजू बना करके फारिग हुए, सोचते हैं कि अब 2 रकात पहले तहियतुल वजू पढ़ लूं, वजू के एहतराम में 2 रकात पढ़ लूं, वजू की ताज़ीम में। कहा ऐ वजू तेरे जरिए से मेरे कुछ गुनाह मिटे हैं, ऐ वजू तेरे एहतराम में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदा करूंगा, ऐ वजू तेरे माध्यम से मेरी नेकी, मुझको नेकियां मिली हैं, मेरे कुछ गुनाह मिटे हैं, अपने अल्लाह का शुक्र तो अदा कर लूं। तो नबी ने कहा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो तो बेहतरीन शुक्र अदा करना अल्लाह की बारगाह में सजदा करना, बेहतरीन शुक्र अदा करना अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है। इरादा तो यही था कि वजू बना करके फौरन तहियतुल वजू नमाज पढ़ूंगा, नफल नमाज 2 रकात पढ़ूंगा। जैसे ही वो वजू बना करके फारिग होते हैं, क्या देखते हैं कि फिर अचानक मेरे सर पर बड़े पीर का रुमाल नमूदार हो गया। चंद ही लम्हे में मैं फिर देखता हूँ कि मैं बड़े पीर के मजमा में उसी जगह बैठा था जहां पर पहले बैठा। और हैरत की बात तो ये है कि बड़े पीर अभी वही बात बयान कर रहे हैं जो बात पहले बयान कर रहे थे, एक भी लफ्ज छूटा नहीं था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था या अल्लाह ये कैसे सब कुछ हो गया। कहा मैं इतना लंबा सफर भी किया होगा, न जाने कौन सा अनजान एरिया रहा होगा जहां पर मैंने क़ज़ाए हाजत किया होगा, कुछ वक्त बीता होगा, वजू बनाने में भी कुछ वक्त बीता होगा। इतना लंबा सफर करने के बाद आलम यह है कि अभी भी एक भी लफ्ज तकरीर का छूटा नहीं है। कहा दिल में सारी बात तो गुजरी लेकिन कुछ कहा नहीं। एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद हजरत से इजाजत मांगते हैं, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर की तरफ निकले, 10 मील का सफर किया होगा कि सफर करते करते ऐसे इलाके से गुजरे। वो कहते हैं यार ये इलाका तो देखा भला, ये एरिया तो मैंने पहले कभी मैं यहाँ आया हूँ, ये एरिया मैंने देखा है। रुक गए, अपने सवारी से नीचे उतर गए, यहाँ वहाँ टहलने लगे। कहा अरे ये तो वही जगह है जहाँ पर बड़े पीर ने भेजा था, ये तो वही झाड़ी है जहाँ पर मैंने आकर के क़ज़ाए हाजत किया था। अरे याद आ गया। कहा अभी तो याद है, सब कुछ तो लेकर के चला गया था, चाबी छूट गई थी। चाबी वो छूटी नहीं थी, बड़े पीर ने छुड़वाया था। अरे भाई बात है, शैतान बहका दे। अरे ख्वाब में हो गया था, शैतान बहका सकता है। ख्वाब में तुम ऐसा देख लिए होगे कि वहां चले गए, क़ज़ाए हाजत किए, वजू बनाए, वापस आ गए।
बड़े पीर हैं। कहा शैतान बड़े पीर का नाम सुन करके रास्ता बदल दे। कहा हुजूर गौसे पाक के मुरीद कहते हैं मैं अपनी चाबी तलाश कर लूं। वो आप चाबी तलाशते हैं कि जहां लटकाए थे वो चाबी वहां पर मौजूद। अपनी चाबी लेकर के कुछ दिनों बाद बड़े पीर की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने का मकसद क्या था? चलूंगा अब पूरी बात बयान करूंगा कि हजरत फला दिन आप तकरीर कर रहे थे, फला दिन आप कुरान और हदीस का मफहूम बयान कर रहे थे, मेरे पेट में ऐठन हुआ था। आपने अपना गौसिया रुमाल, अपना कादरी गमछा मेरे सर पर रखा था। कादरी गमछे का कमाल जब ये है तो कादरी तोशे का क्या कमाल है? जब कादरी गमछे का ये आलम है तो कादरी तोशे का क्या आलम होगा? कादरी शजरे का क्या आलम होगा? कहा हुजूर गौसे पाक से के पास इसी इरादे से आए थे, आज पूरी बात बयान करूंगा। हजरत ऐसा मामला मेरे साथ हुआ था। जैसे ही हजरत की बारगाह में पहुंचते हैं, हजरत ने देखते ही हजरत तो जान गए ये आए क्यों हैं। कहते हैं ऐ शेख अबुल माली, जो तुम बात बताने के लिए आए हो, जो वाकया तुम बताने के लिए आए हो, मुझे पहले ही से मालूम है कि तुम कौन सा वाकया दोहराने के लिए आए हो। जब तक मैं जाहिरी दुनिया में हूँ, जब तक मेरी आंख बंद न हो जाए, जब तक मैं दुनिया से इंतकाल न कर जाऊं, तब तक ये वाकया दुनिया वालों को न बता। तो बड़े पीर हैं ये, वो बड़े पीर हैं। किसके दिल में क्या है मेरे पीर को मालूम है, आपके पीर को मालूम है। कहा उनके मजमा में हम आए हैं, किस नियत से आए उनको ये भी मालूम है। तो हुजूर गौसे आजम, कहा ये जो खतीब हैं, इतने बड़े खतीब हैं, इतने बड़े तकरीर करने वाले हैं, दुनिया जानती है कि इब्तिदाई दिनों में बड़े पीर जब तकरीर किया करते बहुत कम लोग हुआ करते थे। तो एक दिन आका अलैहिस्सलाम, आपने वाकया सुना है, आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, बेटे तुम खिताब क्यों नहीं करते, तुम तकरीर क्यों नहीं करते? बड़े पीर ने कहा था, या रसूलल्लाह, इन फुसहाए इराक के सामने, इन इराक के माहिर लिसानियात, माहिर जबान, जो अपनी जबान में बहुत कमांड हासिल किए हुए हैं, इनके सामने मैं तकरीर करूं? मैं ठहरा अजमी, ये ठहरे अरबी, इन अरबों के सामने मैं तकरीर करूं? आका अलैहिस्सलाम ने अपना पाकीज़ा थूक, अपना नूरानी थूक, अपना लुआबे दहन 7 मर्तबा बड़े पीर के मुंह में डाला। कहा ये उनके मुंह में 7 बार लुआबे दहन डाल करके बड़े पीर को तकरीर करने की अनुमति और इजाजत दे दी। उसके बाद पैगंबर के बाद, हमारे नबी के बाद मौला अली भी आए, वो 6 मर्तबा, वो 6 बार अपना लुआबे दहन बड़े पीर के मुंह में डालते हैं। बड़े पीर कहते हैं नाना तो आए थे, नबी अकरम आए थे, उन्होंने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला था, और आप 6 ही बार, ऐसा क्यों? कहा वो नबियों के नबी हैं, मैं उनका गुलाम हूँ। अगर मैं भी 7 मर्तबा लुआबे दहन तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा तो ये बराबरी का मामला हो जाएगा। कहा मैं वो नहीं हूँ जो ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी उनकी तरह है। वो ये बताना चाहते हैं गुलाम गुलाम होता है, आका आका होता है। मौला अली ने दुनिया वालों को बताया कि देख लो, मेरे अदब का आलम ये है कि दुनिया को बता रहा हूँ आका आका होता है, गुलाम गुलाम होता है। इसी वाक़े से उलमा ने एक नसीहत भी हासिल की, कहा तब तक कोई तकरीर नहीं कर सकता, तब तक कोई हदीस बयान नहीं कर सकता जब तक कि उसको नबी इजाजत ना दे दे या नबी के वारिसीन इजाजत ना दे दे।
इसी वजह से जलसा होता है, तकरीर होती है, पगड़ी बांधी जाती है। कहा ये उलमा कौन हैं? मेरे आका ने कहा है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं ये नबियों के वारिसीन हैं। कहा अब जो काम नबी किए हैं और हजरत अली ये भी नबी के वारिस हैं, नबी के जानशीन हैं, तो दोनों ने ये काम करके दुनिया को बताया कि कुरान और हदीस वही बयान कर सकता है जिसको नबी इजाजत दे दे या वारिसे नबी इजाजत दे। तो कहा हम और आप ये भी सुने होंगे कि बड़े पीर दस्तगीर की एक अजीम करामतों में से करामत ये है कि बड़े तकरीर, बिल्कुल बड़े पीर जब तकरीर किया करते थे तो इब्तिदाई दिनों में बहुत कम लोग होते थे, लेकिन बाद में जब नबी के लुआबे दिहन का असर ये हुआ कि 70,000 का मजमा होने लगा। लेकिन जो तसर्रुफ और ताकत बताना चाहता हूँ, बड़े पीर जब तकरीर किया करते थे उनकी तकरीर बिल्कुल नॉर्मल हुआ करती थी, आसान लबो लहजे में, और जो बोला करते थे बिल्कुल आराम से बोला करते थे। 70,000 का मजमा होता था। कहा शुरू में बैठे लोग जितनी आवाज से सुना करते थे, पीछे बैठने वाले लोग भी उतने ही आवाज में सुना करते थे। ये बड़े पीर की ये भी करामत है। तो हम और आप बड़े पीर से इश्क मोहब्बत का अगर दावा है तो अल्लाह ने कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान, ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम सच्चों के साथ हैं, हम सच्चों के साथ हैं। क्या सच्चों की सच्चाई के साथ हैं? नेकों के साथ अगर हैं, क्या नेकी के साथ हैं? नमाजियों के साथ हैं, नमाज के साथ हैं? साबिर कहा सब्र करने वालों के साथ अगर हो तो क्या सब्र के साथ हो? कहा ये नहीं, कहा हम सच्चों के साथ हैं, सच्चों के साथ हो पर सच्चाई के साथ नहीं हो, अच्छों के साथ हो अच्छाई के साथ नहीं हो, नमाजियों के साथ हो नमाज के साथ नहीं हो, साबिरों के साथ हो सब्र के साथ नहीं हो, कानितीन के साथ हो कनात के साथ नहीं हो। जरा देखना ये है, समझना ये है कि ऐ काश कि हम पाक रहने वालों के साथ अगर हैं तो क्या हम पाक है या नहीं? हम सच्चों के साथ हैं, क्या हमारे दिलो दिमाग में सच्चाई है या नहीं, अच्छाई है या नहीं, नेकी है या नहीं, भलाई है या नहीं, ये जज्बा है या नहीं? दूसरों के साथ भलाई करने का जज्बा है या नहीं? दूसरों के साथ नेकी करने का जज्बा है या नहीं? दूसरों के साथ नेकी करने के जज्बे के साथ साथ दुनिया में नेकी फैलाने का जज्बा है या नहीं? जरूरत ये है कि हम और आप इन बातों को समझने की कोशिश करें और ये समझें कि बड़े पीर का मिशन क्या है। बड़े पीर का मिशन का आज हम कुरान से हमारा लगाव किस अंदाज से है सब जानते हैं। दुनिया ने सुना है कि बड़े पीर कुरान अजीम से इस तरीके से लगाव रखा करते थे कि बड़े पीर तब तक नहीं सोते थे जब तक कि पूरा कुरान पढ़ नहीं लिया करते थे। ये बताइए क्या हमने ये आदत बना ली कि हम हर दिन 2 ही सफा पढ़ेंगे? ये जो दिमाग में था एक पारा कैसे पढ़ लें, ये ठेला हुआ नहीं। जितना दिल कहे 2 सतर पढ़ने का तो दिल ही से पढ़ो, पर 2 ही लाइन 2 ही सतर पढ़ो, सही से पढ़ो। कहा ऐसा ना पढ़ो, कहा हमारा बगल वाला बहुत तेज पढ़ रहा है, उसका 4 पन्ना पलटा गया, हमारा तो 1 पन्ना पलटा है, अब सिर्फ उंगली चल रही है, अब उंगली चल रही है। कहा ये धोखा किसको दे रहे हो? दुनिया को ये दिखला रहे हो कि मैंने 12 मिनट में 1 पारा पढ़ दिया, तुम मुल्ला को दिखला रहे हो कि अपने अल्लाह को दिखला रहे हो। कहा ये कमियां कुछ हमारे बच्चों में भी हो जाती होगी, मैं बहुत यकीन के साथ नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा न हो किसी के अंदर। अगर ऐसा हो रहा है कि पढ़ रहे हो 2 लाइन तो उंगली जा रही है 5 लाइन के नीचे,
पढ़े हो एक सफा, जब पलटने लगे तो 2-3 वरक पलट दिए, ताकि ये लगे कि ये तो बहुत जल्दी हाफिज़े कुरान हैं, बहुत जल्दी पारा पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी पारा पढ़ लेते हैं। जल्दी पढ़ना कमाल नहीं है मियाँ, सही पढ़ना कमाल है। जल्दी पढ़ना कमाल नहीं है, सही पढ़ना कमाल है। कहा क्यों नहीं सूरह मुज़म्मिल पढ़ते, वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो। कहा बताइए, ये कुरान तो कह रहा है कि मुझको ठहर ठहर करके पढ़ो, और मियाँ जी तरावी में सिर्फ यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, कुरान कह रहा है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ो, और मियाँ जी इतना जल्दी जल्दी तरावी पढ़ा रहे, लगता कोई दौड़ाया है, आधा हरफ अंदर आधा बाहर। का ये कौम से धोखा है। ये कौम कहा, ये कौम कुरान सही से सुनेगी तो कुरान अपना अपना नूर उनके कानों में डालेगा। का जिन कानों में, जिस दिन कानों में कुरान का सही नूर चला गया, उसी दिन से रहमान ही का नगमा अच्छा लगेगा, शैतान का नगमा नहीं अच्छा लगेगा। वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को पढ़ो, तरतील से पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो, हर हर लफ्ज को सही अंदाज से पढ़ो, उसके रूल और कानून के साथ पढ़ो, वरना ये कुरान जिसको हमने समझा क्या है, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सौमु वल कुरान यशफ़ान यौमल क़ियामह, ये रोजा और ये कुरान कल क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। तो कुरान उसको मालूम है ना कि मेरे साथ कौन फ्रॉड किया है, मेरे साथ किसने बेवजू छुआ है। आइए इस मुद्दे पर, किसने मुझको इज्जतो एहतराम से वजू बना करके छुआ था, पढ़ना आता था कि नहीं आता था। अरे अल्लाह, इसको पढ़ना तो नहीं आता था, मेरी इज्जत में, मेरे एहतराम में हाथ पांव नबी के तरीके पर धुलता था, तब मुझको छूता था। अरे अल्लाह, कहा मुझको इज्जत और एहतराम से वजू बना करके छूता था। हो सकता है कि यही कुरान छूने की वजह से शफाअत करा दे, सिर्फ छूने की वजह से शफाअत करा दे। और जो तिलावत करें, अल्फाज क्या है, अस्सौमु वल कुरान, तिलावत कुरान नहीं है। नबी ने जो कहा है अस्सौमु व तिलावतुल कुरान नहीं कहा है, अस्सौमु वल कुरान यशफ़ान यौमुल क़ियामह, रोजा और कुरान क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। तो ऐ कुरान, तू किनको कराएगा, कहा तुमको समझना होगा। अब जो मुझको मोहब्बत से चूमता भी होगा, गले से लगाता भी होगा, छूता भी होगा, या सुनता भी होगा, या पढ़ता भी होगा, अगर जिसको पढ़ना आता होगा वो पढ़ेगा, तब उसकी शफाअत कराऊंगा। जो लंगड़ा लूला नहीं होगा, वो छूता होगा, दिल से अदब से छूता होगा, इज्जत से छूता होगा, तो मैं उसकी शफाअत कराऊंगा। जो बहरा तो नहीं होगा, कहा छुए न छुए, पर दिल से अदब से कुरान को सुनता होगा, तो ऐसे सुनने वालों को भी ये कुरान शफाअत कराएगा। तो बड़े पीर ने कुरान अजीम की तिलावत करके हमारे लोगों को सीख दिया कि देखो, कुरान सीखने के लिए बचपन में अम्मी ने इजाजत दे दिया, मैं बगदाद चला गया, और कुरान से मेरा लगाव ये है कि मैं तब तक सोता नहीं जब तक कि पूरा कुरान पढ़ नहीं लेता। तो ये हैं बड़े पीर, ये हैं अहले बैत, ये है नबी के नस्ल, ये है नबी के खानदान के लोग। कि आखिरी हदीस बात उसी पर खत्म। नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़ करके जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरा अपना खानदान। एक कुरान, दूसरा अपना खानदान। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत, मैं तुम्हारे दरमियान कुरान दे करके जा रहा हूँ, अपना खानदान दे करके जा रहा हूँ। मेरी उम्मत जब तक कुरान और मेरे खानदान के दामन को थामे रहेगी, मेरी उम्मत कभी भी गुमराह नहीं होगी। अल्लाह के करम से
हमारा लगाव कुरान से भी है और नबी के खानदान से भी है। तो कहा ये देखिए, जहां कुरान है ना वहां नबी का खानदान है, जहां कुरान है वहां नबी का खानदान है, और जहां नबी का खानदान है वहां कुरान। आसान सी बात यह है कि इमाम हुसैन का सर जब तक बदन से जुड़ा था तब तक वो कुरान उनके साथ था। दुनिया ने सोचा कि अगर सर तन से जुदा हो जाए तो ये कुरान से जुदा हो जाएंगे। तो इमाम अली मकाम ने बताया ये सर तन से जुदा रहे या अलग हो जाए, जैसे कुरान और नबी का खानदान एक दूसरे के लिए ऐसे ही लाजिमो जरूरी हैं कि जहां कुरान होगा वहां नबी का खानदान होगा, जहां नबी का खानदान होगा वहां अल्लाह का कुरान होगा। कहा दुनिया को इमाम अली मकाम ने कर तिलावत कर रहा, तो दुनिया को बताया कि देखो कुरान से मेरा लगाव इस अंदाज से है। तो उनके दीवाने हम और आप हैं, हम हुसैनी हैं, हम कादरी फकीर हैं। कादरी लंगर अगर हम खा रहे हैं तो कादरी लंगर का फैज इन्हीं कुरान में, इन्हीं कुरान के जरिए से हमें मिलेगा, इन्हीं नमाज के जरिए से हमें मिलेगा। जरूरत यह है कि हम और आप हुजूर गौसे आजम के मिशन को समझें, उनकी तालीमात को समझें और उनकी तालीमात पर अमल करते हुए दुनिया को हुजूर गौसे आजम की तालीमात को बताएं और समझाएं कि हुजूर गौसे आजम वो अजीम शख्सियत हैं कि उनकी बारगाह में कोई कितना जो भी नियत लेकर के आएगा, अच्छी नीयत लेकर के आएगा तो उसको अच्छा सिला मिलेगा, और बुरी नीयत लेकर के आएगा तो उसका भी खामियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा। बड़े पीर जब पढ़ाई कर रहे थे ना, उस दौर में 3 तालिबे इल्म, 3 बच्चे, एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम इब्ने सका, एक का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। सुने थे कहा अपने इलाके में, अपने मदरसे के इलाके में एक अल्लाह के वली हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। अब्दुल्ला इब्ने सका और बड़े पीर, पढ़ाई का जमाना है, ये तलबा भी बैठे हैं, सब मज़ारात पर जाते होंगे वलियों की बारगाह में। का ये तालिब इल्मी का दौर है, ये तीनों प्लान बनाते हैं कि चलते हैं, वो अल्लाह के वली सुनते हैं, फला अल्लाह वाले हैं। इब्ने सका ने कहा चलता हूँ, वो जो अल्लाह वाले हैं बड़ा मशहूर नाम है इनका, चलता हूँ, ऐसा टफ सवाल करूंगा, ऐसा मुश्किल सवाल करूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे ने कहा अब्दुल्ला, उसने कहा कि चलता हूँ, ऐसा सवाल करूंगा कि देखता हूँ क्या जवाब देते हैं। तो इन दोनों ने कहा अब्दुल कादिर तुम भी कोई सवाल अपने दिमाग में फिट कर लो, चलो उनसे पूछते हैं। कहा मैं कुछ पूछने नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ जियारत के लिए जा रहा हूं, मैं उनका इम्तिहान लेने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ फैज लेने के लिए जा रहा हूं, मैं जियारत के लिए जा रहा हूं। इधर ये 3 पढ़ने वाले चले उस अल्लाह के वली की बारगाह में, अल्लाह वाले हैं ये, देख रहे हैं कि मेरे पास कौन किस नियत से आ रहा है। जब तीनों पहुंचते हैं, अचानक हजरत जलाल में आ गए, गायब हो गए अपनी जगह से, फिर अचानक नमूदार होते हैं, तीनों के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं इब्ने सका तू किस नियत से आया है मुझको मालूम है, ऐ अब्दुल्ला तू किस नियत से आया मुझको मालूम है, ऐ इब्ने सका सुन तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है, और तेरा सवाल ये है, और तेरे सवाल का जवाब ये है। सुन तू मेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था, तू मेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था, मैं देख रहा हूँ कि तू कुफ्र के दलदल में फंसने वाला है। उसके बाद अब्दुल्ला की तरफ रुख करते हैं, कहा तुम भी कुछ जुर्अत किए हो लेकिन कम ही जुर्अत किए हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, और मैं देख रहा हूँ कि कुफ्र तुम्हारे कानों के लौ तक पहुंच जाएगी। उसके बाद अब दोनों की तरफ जलाल की निगाह से देख रहे थे। अब जब बड़े पीर की बारी आई, पढ़ाई का दौर है भाई, पढ़ाई का दौर है, हुजूर गौसे आजम की तरफ देखते हैं, मुस्कुराने लगे।
जलाल जमाल में बदल गया, गुस्सा मांद पड़ गया। अब रहमत की निगाह से, बरकत की निगाह से देखते हैं, कहते हैं ऐ अब्दुल कादिर, मैं इसी जगह से देख रहा हूँ कि तू किस नीयत से आया है। तू फैज लेने के मकसद से आया है। आ, मैं तुझको अपने हिस्से की फैज तुझको अता करता हूँ। शेख बड़े पीर को अल्लाह के वली अपने सीने से लगा करके फैज अता करते हैं और कहते हैं ऐ अब्दुल कादिर, मैं देख रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि बगदाद मुअल्ला की जामा मस्जिद होगी और नबी का मिंबर होगा। उसी मिंबर से तुम ऐलान करोगे कि कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, कि तुम ऐलान करोगे कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। दुनिया ने देखा कि बड़े पीर बगदाद मुअल्ला की जामा मस्जिद के मिंबर से ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। मेरे बड़े पीर का मकाम और रुतबा वो ऊंचा है, वो बुलंदो वाला है कि जिसको अहले सुन्नत का इमाम बोल पड़ा कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ऐ बड़े पीर, आपका ऐलान ये है कि आपका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत के छोटे बेटे, जिसको दुनिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जानती है, जिनका नाम मुस्तफा रजा खान है, वो कहते हैं ऐ पीराने पीर, ऐ रोशन ज़मीर, आपके जमाने में आपका खादिम, आपका गुलाम मौजूद तो नहीं था, लेकिन आपके ऐलान को बुजुर्गों के जरिए से सुना भी हूँ, बुजुर्गों के जरिए से पढ़ा भी हूँ। आपने ऐलान किया था कि आपका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो आपका गुलाम ये कह रहा है कि ऐ बड़े पीर, ऐ रोशन ज़मीर, आपकी बारगाह में आपका गुलाम कह रहा है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ऐ गौसे आज़म, आप वो अजीम जात हैं, आप वो अजीम जात हैं कि अगर आपका सच्चा आशिक लौ लगा करके कह दे, इस्तिगासा पेश करे कि इमदाद कुन अज रंजो गम आजाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। माँ मुहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सैयदा, अल मदद या गौसे आज़म सैयदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।